हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और अच्छी शिक्षा के लिए जरूरी है कि स्कूल, घर और समुदाय साथ मिलकर काम करें। इन सब को साथ लेने का काम करती है शाला प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी। शाला प्रबंधन समिति को एक स्कूल वर्ष में कम से कम 10 बार बैठकें करनी होती हैं। इसका मतलब है कि महीने में कम से कम एक बार जरूर। ये बैठकें एसएमसी के लिए महत्वपूर्ण हैं। हर एसएमसी सदस्य के लिए आवश्यक है कि वो बैठक में सक्रिय रूप से भाग ले और अन्य सदस्यों को भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। एक अच्छी बैठक के क्या लाभ हैं? बैठक में लोग किसी समस्या पर बातचीत करने अथवा उसका हल निकालने के लिए आते हैं। बैठक हमें एक अवसर देती है कि हम समस्या को हर एक के दृष्टिकोण से देखें। बैठक किसी कार्य को करने के लिए सभी के बीच तालमेल को बढ़ावा देती है और उन लोगों के बीच बातचीत या संवाद को बढ़ाती है। एसएमसी बैठक पूर्व में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करती है और कार्यसूची में लिखे कार्यों पर चर्चा का मौका देती है, जिससे अच्छी शिक्षा के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। इसीलिए हमें चाहिए कि हम एसएमसी बैठक में लोगों की उपस्थिति और भागीदारी को बढ़ावा दें। बैठकों में उपस्थिति को कैसे सुनिश्चित करें? हर एसएमसी सदस्य से उनके लिए सबसे सुविधाजनक दिन और समय के बारे में पूछकर ही बैठक की तारीख और समय तय किया जाना चाहिए। ऐसा ना करने से गैर हाजिरी के मौके बढ़ जाते हैं। बच्चों की शिक्षा में माता पिता के योगदान का महत्व, उसकी जरूरत और तरीके उन्हें सरलता से समझाए जाने चाहिए। हर एक की बात सुनी जानी चाहिए। ये सुनिश्चित करें कि हर व्यक्ति अपने आप को बैठक का हिस्सा समझे और उसे बैठक में बोलने का मौका मिले। संबंधों का बहुत महत्व होता है। ये जरूरी है कि एसएमसी अध्यक्ष, एसएमसी सचिव और स्कूल के अन्य कर्मचारी साल भर सभी माता पिता और एसएमसी सदस्यों से मिलते जुलते रहे और अच्छे संबंध बनाए। वो बैठक असफल कहलाती है जिसमें लोगों की भागीदारी नहीं होती। असफल बैठकों से सदस्यों का मनोबल गिरता है। शुरुआत में जो लोग इच्छुक होते हैं उनकी भी धीरे धीरे एसएमसी से रुचि खत्म हो जाती है। चलिए अब देखते हैं प्रभावशाली और सफल बैठक का आयोजन कैसे करें। एक बैठक को 3 भागों में बांटकर हम सीख सकते हैं उन्हें सफल कैसे बनाएं। भाग 1 बैठक से पहले, भाग 2 बैठक के दौरान और भाग 3 बैठक के बाद। हर भाग कुछ चरणों या बिंदु में बटा हुआ है। भाग 1 बैठक से पहले। पहला, कार्यसूची या एजेंडा बनाना। कार्यसूची उन सभी विषयों की सूची होती है जिन पर बैठक के दौरान विचार विमर्श करना होता है। इसमें हर विषय पर चर्चा के लिए निश्चित विधि रखी जाती है। दूसरा, समय तय करना। बैठक के लिए तारीख और समय इस तरह से तय किया जाना चाहिए कि हर एक की उपस्थिति को सुनिश्चित किया जा सके। सभी सदस्यों को एक दिन पहले और हो सके तो 1 घंटे पहले भी सूचित किया जाए। सबको बैठक में हिस्सा लेने के लिए याद दिलाएं। तीसरा, कार्यसूची का प्रसार। बैठक के पहले बैठक की कार्यसूची हर एक को मालूम होनी चाहिए। इससे सबको विषय की जानकारी रहती है और वे समझते हैं कि बैठक से क्या उम्मीद रखें। चौथा, स्वयं की तैयारी। ध्यान रखिए कि आपको कार्यसूची के विषय और उन मुख्य मुद्दों का ज्ञान हो जिन पर आपको बैठक में जोर देना है ताकि बैठक के उद्देश्य पूरे हो सके। भाग 2 बैठक के दौरान। पहला, समय पर आना। अगर आप समय पर आते हैं तो आपको एक भरोसेमंद इंसान के रूप में देखा जाता है। इससे लोगों पर आपका प्रभाव पड़ता है। वे आपकी बात सुनते हैं और आपके सुझाव पर अमल भी करते हैं। दूसरा, हाजिरी लेना। हाजिरी लेते वक्त ध्यान रखिए कि कौन अनुपस्थित है ताकि उनसे संपर्क करें, उन्हें बैठक में हुए विचार विमर्श के बारे में सूचित किया जा सके और अगर किसी कार्य के लिए उनका सहयोग चाहिए तो उन्हें बताया जा सके। तीसरा, पिछली बैठक में तय मुद्दों में हुई प्रगति का आकलन करना। चौथा, कार्यसूची की समीक्षा और विषयों के लिए समय सीमा। कार्यसूची या विषयों को पढ़कर सुनाइए और हर विषय पर विचार विमर्श के लिए समय सीमा निर्धारित करें।
इससे सदस्यों को समय का आभास रहता है और अनावश्यक वाद विवाद भी कम होते हैं। 5वां, सुनिश्चित मुद्दे पर रहना। हर विषय और उस पर विचार विमर्श के बाद उसके सारांश में मुख्य तथ्यों को रखें, प्रश्न पूछने का मौका दें और फिर कार्यसूची के अनुसार अगले विषय की ओर बढ़ें। 6, उपस्थित लोगों से रचनात्मक सहयोग लेना। क्योंकि बैठक का उद्देश्य दो तरफा संवाद है, इसलिए ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हर एक सदस्य उचित सुझाव या विचार प्रस्तुत करे। 7वां, कार्य योजना बनाना। कार्य योजना एक संक्षिप्त विवरण है जिसमें बैठक के उद्देश्यों को और उसकी पूर्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों के बारे में लिखा जाता है। ये योजना बैठक के बाद के लिए होती है, जिसमें हम तय करते हैं कि हर सदस्य अपने अपने कार्यों को कैसे पूरा करेगा। 8वां, जिम्मेदारी तय करना। सुनिश्चित करें कि हर काम के लिए एक जिम्मेदार सदस्य अवश्य हो। जिम्मेदार सदस्य कार्य की पूर्ति के लिए दूसरे सदस्यों की सहायता भी ले सकता है। 9वां, अगली बैठक की तारीख और समय। सदस्यों की उपस्थिति में ही अगली बैठक का समय और तारीख तय करने से लोग तुरंत उस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वे उपयुक्त समय या तारीख पर उपलब्ध हैं कि नहीं। भाग 3, बैठक के बाद। बैठक के बाद भी सदस्यों से संपर्क में रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर एक काम का होना निश्चित किया गया था और उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति निर्धारित था। क्या वो जिम्मेदार व्यक्ति काम का पूरा होना सुनिश्चित कर पाया? क्या अन्य सदस्यों ने उसकी मदद की है? इससे उन उद्देश्यों को पूरा करने में मदद मिलती है जिसके लिए बैठक बुलाई गई थी और बैठक की सफलता का पता चलता है। हर माता पिता की यही चाहत होती है कि उनके बच्चे जिंदगी में तरक्की करें, उनसे आगे निकलें। इसलिए माता पिता के मन में यही सवाल रहता है कि कैसे बच्चों की अच्छी शिक्षा को सुनिश्चित किया जाए। इसका एक जवाब है सक्रिय एसएमसी, शाला प्रबंधन समिति। अच्छी शिक्षा की ओर एक ठोस कदम। आप भी आज ही अपने एसएमसी से मिलकर चर्चा करें, एसएमसी की मीटिंग में भाग लें और मीटिंग को प्रभावी बनाएं, क्योंकि एसएमसी हो सफल तो हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाए। फिल्म में दर्शाई एसएमसी मीटिंग सांकेतिक है। एसएमसी सदस्यों की संख्या प्राथमिक शाला व माध्यमिक शाला में 18 होती है। इनमें 50% सदस्य महिलाएं होती हैं। एसएमसी अर्थात शाला प्रबंधन समिति में 75% सदस्य उस स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के माता पिता होने चाहिए, जिनमें आधी संख्या महिला सदस्यों की यानी माताओं की होनी चाहिए।